अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सभी को शब्बे क़दर रात की मुबारक। 37 रात की ताक रात की सभी को मुबारक। इस रात में पढ़ने की नमाज़ों के आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि तुम भी जान लिए। इस रात में अव्वबीन नमाज़ पढ़नी चाहिए। अव्वबीन नमाज़ 6 रकात नमाज है। 6 रकात नमाज को हम इस रात में पढ़ना है। पहला नमाज अव्वबीन नमाज है। दो रकात करके इस नमाज को पढ़ सकते हैं। दो रकात नफिल नमाज दो रकात करके पढ़ सकते हैं। इस नमाज को पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और ये नमाज़ों सभी को बेस्ट टाइम है। रात के आखिरी वक्त 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 तक पढ़ सकते हैं। नहीं तो रात भर 11 से लेकर रात भर जग के भी ये नमाज़ें सभी ख़त्म कर सकते हैं। पहला नमाज है अव्वबीन नमाज 6 रकात की नमाज। और दूसरा नमाज है सलातुल तस्बीह का नमाज। सलातुल तस्बीह का नमाज को पढ़ने से हमारे सारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। पिछले गुनाह सभी माफ़ हो जाती है। इसलिए सलातुल तस्बीह का नमाज क्यों पढ़ना है आप सभी को मालूम है ना। नहीं तो और एक वीडियो में देखकर सलातुल तस्बीह की नमाज के बारे में जान करके पढ़ो। और इस सलातुल तस्बीह नमाज में और सलातुल तौबा नमाज भी पढ़ सकते हैं। सलातुल तौबा की 2 रकात नमाज पढ़नी है। 2 रकात नफिल नमाज, ये सभी नफिल नमाज हैं। सलातुल तौबा नमाज 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना चाहिए। हम सारे गुनाह करते हैं, छोटे गुनाह बड़े गुनाह सभी, अनजान बेअनजान सभी को कर सकते हैं। एक गुनाह आती है वो हमको बहुत दुख देता है। वो गुनाह नहीं करने से बहुत अच्छा होता है। मैं तो ये गुनाह करी हूँ इसलिए मैं तो ऐसी हूँ करके आप सभी जो गुनाह को बार बार याद करते रहते हैं ना, उस गुनाह को जहन में रख के सलातुल तौबा की नमाज को दुआ मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। ये गुनाह मुझसे हो गया है, मुझे माफ़ कर दे या मेरे मौला मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह के ऊपर यकीन रख के गुनाह को अल्लाह के अक़ीदे में गिड़गिड़ा कर दुआ करनी चाहिए। ये गुनाह मेरे से हो गया, प्लीज़ माफ़ कर दे या मेरे मौला। अल्लाह के ऊपर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी चाहिए। और सलातुल हाजत भी एक नमाज है। इस नमाज को भी आप पढ़ सकते हैं। सलातुल हाजत माने हमारे जो डिज़ायर्स, जो जवान लड़कियों को रिश्ते नहीं सुधरते हैं और जवान बच्चों को अच्छी अच्छी जॉब नहीं मिलता है, इसलिए ये सभी हम दिल पर रख के हाजत के लिए अल्लाह के ऊपर यकीन रख के सलातुल हाजत नमाज करके 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के दुआ कर सकते हैं, अल्लाह को दुआ कर सकते हैं। 4 नमाज़ें बताई हूँ। पहला है अव्वबीन नमाज, दूसरा सलातुल तस्बीह नमाज, और तीसरा सलातुल तौबा, और चौथा सलातुल हाजत नमाज, और 5वां है तहज्जुद नमाज। तहज्जुद नमाज को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी मिस नहीं की। इस नमाज के वक्त में अल्लाह के आसमान की बुनियादी नीचे उतर कर आते हैं। कोई है मग़फ़िरत पूछने वाला, मैं मग़फ़िरत कर दूँगा। कोई है मुझे मांगने वाला, मैं दूँगा करके इस वक्त आसमान के बुनियादी सभी आते हैं इस वक्त। इसलिए तहज्जुद नमाज को भी इस दिन पढ़ना है। इस रात में तहज्जुद नमाज को भी पढ़नी चाहिए। तहज्जुद नमाज 2 रकात करके 12 रकात पढ़ सकते हैं। और जो नमाज़ें ख़ज़ा हो, ये रमज़ान महीने में ख़ज़ा हुए हैं सो नमाज़ों भी पढ़ सकते हैं। ख़ज़ा हुए सो नमाज़ें आप सुन्नत नमाज, फ़जर नमाज,
वैसा नाम रख के पढ़ सकते हैं। जो हम भाई शॉपिंग में रहते हैं, जो कोई काम अर्जेंट काम में रहते हैं, नमाज़ छोड़ते हैं ना, उस नमाज को भी याद करके पढ़ सकते हैं। इस रात भर नमाज़ों को पढ़ सकते हैं और कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं। कुरान की तिलावत कम से कम एक पारा आज रात हम सभी पढ़ेंगे, क्योंकि कुरान पढ़ने से भी हमारे बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। यासीन सूरा पढ़ सकते हैं, अल बकरा की सूरा पढ़ सकते हैं और पारा जो सूरे हैं वो सूरा भी पढ़ सकते हैं। कम से कम आधा घंटा कुरान की तिलावत करनी चाहिए। और दूसरा है तस्बीह, अस्तगफर की एक तस्बीह पढ़ सकते हैं, पहला कलमा का तस्बीह पढ़ सकते हैं, जो हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील की तस्बीह पढ़ सकते हैं, अला हौला अला कुव्वत इल्ला बिल्लाह तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। ये सभी पढ़कर हमें इस रात को खूब इबादत करने से हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मैं जो आपको ये सब बताती हूँ, जो मैं बताने में कोई तकसीर से बताए तो माफ़ कर दो। आमीन सुम्मा आमीन।